रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी सब्जी काट कर सब्जी में बघार लगाती है। फिर दाल साफ करके दाल पकने को रखती है और आटा गूंथने लगती है। कैसे ससुराल में फंसा दिया मेरे डैड ने। इतना अमीर ससुराल है फिर भी यहाँ नौकर नहीं है। खाना खाना है तो पहले सब्जी बनाओ, फिर चावल बनाओ, फिर दाल और फिर रोटी। ये सब करना बहुत बड़ा बोझ लगता है। बड़बड़ाती हुई मानसी रोटियां सेकने लगती है, लेकिन सब्जी जल जाती है। दाल सही से नहीं पकती, रोटी भी कच्ची रह जाती है। चावल पकने को रखकर दाल में तड़का लगाती है। मानसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कच्चा पक्का खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे पूरे परिवार को सर्व करती है। किसी को भी पानी नहीं दिया था। सब लोग खाना शुरू करते हैं। लगता है छोटी बहू को हमारी रसोई अभी जमी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। मानसी ने कैसी सब्जी बनाई है, जल गई है। रोटियां आधी कच्ची आधी पक्की हैं, दाल भी बेस्वाद है और चावल कितने कड़क हैं। जब मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। ये सोचते हुए अशोक भी खाना शुरू करता है। तभी उसे हिचकी आने लगती है। बहू खड़े खड़े देख क्या रही हो, जाकर अपने पति के लिए पानी ले आओ। मानसी भागकर रसोई में जाती है और सबके लिए पानी लाती है। पानी पीने के बाद अशोक की हिचकियां बंद हो जाती हैं। सबके खाना खाने के बाद मानसी जैसे ही झूठे बर्तन उठाकर रसोई की तरफ मुड़ती है, कंचन की नजर उसके स्लीपर पर पड़ती है। बहू ये क्या, तुम चप्पल पहनकर रसोई में काम कर रही थी? हाँ मम्मी जी, स्लीपर्स के बिना मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती। बहू रसोई में स्लीपर पहनकर मत जाया करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जेठानी रसोई को मंदिर मानती है। मानसी एकदम से झुंझला जाती है और रसोई के बाहर पहुंचकर स्लीपर्स निकालकर फेंकती है। झूठे बर्तन सिंक में रखती है और अपने कमरे में चली आती है। शाम को वापस आकर आरती अपने कमरे में कपड़े बदलने लगती है। तभी मानसी वहां आती है और जेठानी जी, लंच मैंने बनाया था, डिनर आप बनाओ। अब मैं आपके देवर के साथ बाहर जाऊंगी। ठीक है। मानसी वहां से चली जाती है। आरती सबसे पहले नहाती है, साड़ी बदलती है और फिर रसोई में जाती है। वहां जाकर वो देखती है रसोई का बहुत बुरा हाल है। चूल्हे पर खाना लगा है, फर्श गंदा है और सिंक में झूठे बर्तन पड़े। ये क्या, लगता है देवरानी जी ने खाना बनाने से पहले रसोई साफ नहीं की और खाना बनाने के बाद भी। ये अमीर घर की बेटियां ऐसी होती हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। गरीब घर की बेटी हूँ तो क्या हुआ, आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। रसोई की पूरी तरह साफ और व्यवस्थित करने में आरती को काफी ज्यादा समय लग जाता है। तभी भूख से बेहाल लक्ष्मी वहां आती है और भाभी जी क्या हुआ, अब तक आपने खाना नहीं बनाया? आरती सबसे पहले लक्ष्मी के पैर देखती है, बिना स्लीपर्स के देखने के बाद। बस ननद जी बना ही रही हूँ, अभी तक रसोई साफ कर रही थी। ठीक है जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी के जाने के बाद आरती अच्छे से बैंगन और आलू साफ करके उन्हें बराबर आकार में काटती है और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर कढ़ाई में मसाला भून कर कटी हुई सब्जियां डालती है। तभी वहां कंचन आती है। बहू कितनी देर और लगेगी, सब भूखे हैं। बस मम्मी जी थोड़ी देर और, सब्जी पक ही गई है। कंचन चम्मच उठाती है और कढ़ाई में से सब्जी निकालकर जैसे ही चखने की कोशिश करती है। मम्मी जी आप ये क्या कर रही हो, झूठा खाना खिलाओगी सबको? अरे बहू मैं तो भूल ही गई थी,